लिए आया, मैं तुच्छों के लिए आया, मैं उनके लिए नहीं आया जो अपने आप में कहते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं उनके लिए नहीं आया जो अपने आप को घमंड करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं धनवानों के लिए नहीं आया, मैं कंगालों के लिए आया, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ओ मुक्ति का, उद्धार का, उन्हें सुसमाचार देने के लिए इस धरती पे आया। मैं कंगालों के लिए, मैं तुच्छों के लिए आया इस धरती के ऊपर, कि वो कंगाल, वो तुच्छ जिसे दुनिया ठोकर मारती है, जिसे दुनिया नकारती है, जिसे दुनिया कहती है तू तो निकम्मा है, तू निकम्मा है, तू किस काम का नहीं, जिसे दुनिया कहती है। परमेश्वर कहता मैं उसके लिए आया जो पापों से भरा हुआ है, जो नशे से भरा हुआ है। वो इंसान नशा छोड़ना चाहता है, नशा छोड़ नहीं रहा। घर परिवार वाले कहते हैं तू 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 नशा क्यों नहीं छोड़ता, तू गंदा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। पर वो इंसान छोड़ना चाहता है, उसे छूट नहीं जाता, छूटा नहीं जाता। पर मेरा परमेश्वर आप लोगों से कहता है कि मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। अगर तू बोझ के नीचे है तो मैं तेरे लिए आया हूँ। विश्वास कर, विश्वास कर, स्थिर रह, दृढ़ रह, दृढ़ रह, स्थिर रह और विश्वास कर, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। मसीह में यहाँ आपका बैठा रहना, सुबह सुबह प्रार्थना को सुनना, ठंड के दिनों में परमेश्वर की महिमा करना, आप जो कर रहे हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। दृढ़ रहो, बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और हम वचन पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए। हम नीति वचन पढ़ेंगे, हम नीति वचन को पढ़ेंगे। रबा साखला रबा देबा रबा राजो खो रबा शेखे न दोला रबा जाखला रबा नेखे रबा रबा शेखले। हम नीति वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ आप भी निकालें। नीति वचन 8, नीति वचन 8 और उसकी हम 17 को पढ़ेंगे। 8 की 17 को पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ निकालिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर दें, लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें। और नीति वचन हम 8 की हम 17 को पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको जतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। कौन कह रही है? बुद्धि कह रही है। बुद्धि कौन? यहाँ जो होती है हमारे अंदर होती ना बुद्धि, यहाँ समझ बुद्धि है ना। पर वो कहती है, कहती जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उससे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको जतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में तो बुद्धि को बढ़ाएं, बुद्धि को मांगे। ये बुद्धि आपको नए नए तरीके देगी सक्सेस करने के। बुद्धि होगी तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अगर बुद्धि नहीं होगी आप जिस भी काम को हाथ पाएंगे वो सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने बुद्धि नहीं लगाई। आपको बुद्धि मांगनी है, आपको समझ मांगनी है, आपको वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर बुद्धि है तो आप प्रभु के वचन का ज्ञान रखेंगे। अगर वचन का ज्ञान है तो आप सामर्थ को पाओगे। अगर सामर्थ है, वही सामर्थ आपके बंधनों को तोड़ेगी, वही सामर्थ आपके घरों से दुष्ट आत्मा को निकालेगी, वही सामर्थ आपकी एक अच्छी लाइफ देगी। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब तुम बुद्धि से मांगोगे, तड़के उठकर और प्रभु को पुकारोगे, तड़के उठकर सुबह सुबह उठकर क्या करोगे? आप फोन चेक नहीं करोगे किसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया, फेसबुक पर आज कौन सी वीडियो आई है, यूट्यूब पर आज क्या हो रहा। अगर आप सुबह सुबह उठकर फेसबुक, यूट्यूब आप नहीं देखते हो, आप सुबह उठकर घुटने लगाते हो, प्रार्थना करते हो, ढूंढते हो परमेश्वर को, खोजी बनते हो और प्रभु को अपने दिल का हाल सुनाते हो, बोलते हो कि परमेश्वर आज मुझे इस मार्ग पर जाना है, परमेश्वर आज मुझे ये काम करना है, प्रभु आज मुझे इस बात की चिंता है, प्रभु आज ये काम कीजिए। तो आप अगर सुबह उठकर आप बुद्धि से आप प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु मेरा देता है। नए नए मार्ग आपके लिए खुल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आज इंसानों को पता मिलता क्यों नहीं? क्योंकि आज वो ढूंढते नहीं परमेश्वर को, आज वो तड़के उठकर नहीं मांगते, वो तड़के उठ के अपना प्रभु को नहीं देते, वो तड़के उठकर अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत के दिन और भी बुरे हैं, बहुत बुरे। फिर आप क्या करोगे? क्या आप लोगों के घर में मांगने जाओगे मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो? और ऐसा प्रभु नहीं चाहता। ऐसा प्रभु नहीं चाहता कि आप मांगने वाले बने। आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले होने चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जो
होने चाहिए, और को ब्लेस करने वाले होने चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, से ढूंढना है, तड़के उठकर खोजी बनना है, प्रभु से बुद्धि मांगनी, प्रभु से समझ मांगनी कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि कहती है जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उससे प्रेम रखती हूँ। बुद्धि कहती है, ये बुद्धि कह रही है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है मैं उससे प्रेम रखती हूँ। अगर प्रिय भाई बुद्धि ना होती तो ये जो आज हम देख रहे हैं ये बना होता, धरती आकाश सब पशु पंछी बने होते, ये बुद्धि के द्वारा ही बने हुए। अगर बुद्धि ना होते तो मान लो आज जो हमारा पीएम है नरेंद्र मोदी, क्या आज वो उस पदवी पर होता? वो आज प्रधानमंत्री देश का होता क्या? जो चाय बेचने वाला था, पर वो चाय बेचने वाला, चाय उस वक्त चाय बेचने वाला था, पर उसके पास बुद्धि थी, उस पर बुद्धि थी, उसके पास बुद्धि थी, उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी गरीबी पे बैठा को रोया नहीं, गरीबी पे बैठ के ये नहीं कहा ओ पैसे आ जाए पैसे आ जाए, उसने नहीं, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि कैसे बड़ी पदवी पर पहुंचा जा सकता है, कैसे राज किया जा सकता है पूरे देश पर। उसने क्या किया? उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। बुद्धि, वो बुद्धि ही उसे प्रधानमंत्री तक लेके गई। आज दुनिया उसका लोहा मानती है, क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि से काम किया, उसने समझ का सहारा लिया। आज जब आप बुद्धि मांगोगे, परमेश्वर मेरा आपको बुद्धि देगा, आपको वो समझ देगा, आपको वो ज्ञान देगा, जहां से आपको नए नए आइडिया आएंगे कि किस मार्ग में मैं चलूं, कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए काम गलत है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने घर के लिए क्या करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना, पत्नी के लिए क्या करना। नए नए डिसीजन आपके माइंड में आएंगे, और ये बुद्धि घर को बनाती है, ये बुद्धि घर को संवारती है, क्योंकि समझ से सब कुछ होता है, समझ से संवरता है आपका घर, आपका शरीर भी संवरेगा, आपका शरीर भी सुंदर होगा, साथ में आपका घर भी सुंदर होगा। बुद्धि आपको अकल देगी, आपने क्या करना है, कहाँ फजूल खर्ची झिड़कनी है। मोदी की ओर ही देख लो, मोदी वो चाय बेचने वाला, आज से 2 बार वो प्रधानमंत्री हमारे देश का वो बन चुका है, और दुनिया उसका लोहा मानती, क्यों? अगर वो गरीबी में बैठ के ये रोता रहता कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मेरी तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, मैं चाय ही बेचते रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। अगर वो रोता रहता तो क्या आज वहां पहुंचता? वो रोया नहीं, उसने बुद्धि का सहारा लिया, उसे जो बुद्धि परमेश्वर ने दी थी उसने उसको बढ़ाया, इस बुद्धि को बढ़ाया। आज हर इंसान के पास बुद्धि है, बुद्धि सबके पास है, पर इस्तेमाल नहीं लोग करना चाहते, और उसे बढ़ाना नहीं चाहते। कहते जितनी बुद्धि है उतनी से काम चल जाए। परमेश्वर ने आपको राजा बनने के लिए चुना है। फिर राजा कैसे बनेंगे? इस बुद्धि के द्वारा। आपको समझ प्राप्त करनी है। समझ कैसे मिलेगी? परमेश्वर के कलाम के द्वारा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा ही देता है, समझ और ज्ञान की बातें उसके मुख से निकलती है। कहां से निकलती है? समझ और ज्ञान की बातें परमेश्वर के मुख से निकलती है। और बुद्धि कौन देता? यहोवा परमेश्वर। आपने यहोवा से मांगना है बुद्धि। परमेश्वर मुझे दो बुद्धि ताकि मैं अपने घर को अच्छे से चला सकूं। परमेश्वर जो आपने मुझे दुनिया पर रिश्ते दिए, मैं उन रिश्तों की कदर कर सकूं। मुझे बुद्धि दे ताकि परमेश्वर मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं, मैं सही डिसीजन ले सकूं। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं ना होती प्रिय भाई बहनों, तो इंसानों के डिसीजन गलत होते हैं। जब बुद्धि नहीं होती, इंसान विपत्तियों में पड़ता है। जब बुद्धि का वो इस्तेमाल नहीं करता, वो नशे में जाता है, और उनके घर में कलेश आ जाता है। नशे आएंगे, कलेश आएंगे, जरूर कलेश आएगा, क्योंकि नशा क्या करता है? इंसान को पाप में ले जाता है। और जहां पाप है वहां क्या है? वहां गरीबी है, वहां कलेश है, वहां शराब है। और वो कैसे आया? बुद्धि की घटी के कारण। अगर आप नशा कर रहे हो ना, आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया कि ये नशा मेरे लिए तो हानिकारक है, साथ साथ मेरे घर को ये गरीबी में लेके जाएगा, ये नशा मेरे शरीर को तो खोखला करेगा, साथ साथ ये नशा मेरे घर को भी खोखला कर देगा, मेरे जीवन को तो ये खोखला करेगा, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को भी ये नशा खोखला कर देगा। आपके पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी, आपने इस्तेमाल नहीं की। आज मेरा परमेश्वर आपसे कहता है कि
जो मुझको जतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तड़के उठकर आज से आपने क्या करना है? खोजना। आपने प्रभु के सामने जाना, धन्यवाद करना, स्तुति करनी, महिमा करनी और फिर प्रभु से मांगना कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। प्रभु, क्योंकि बुद्धि आप ही दे सकते हो, कोई इंसान मुझे बुद्धि नहीं दे सकता, कोई बाबा मुझे बुद्धि नहीं दे सकता, कोई जंतर मंत्र मुझे मुझे बुद्धि नहीं दे सकता। परमेश्वर बुद्धि तू ही मुझे दे सकता है। तो मुझे अपने वाली बुद्धि दे प्रभु, जो तेरे पास बुद्धि है प्रभु, वो बुद्धि मुझे चाहिए। वो दे दे मुझे बुद्धि, वो सामर्थ मुझे दे दे परमेश्वर। वो समझ और ज्ञान की बातें मुझसे मुझे मेरे मुख से निकले, जैसे प्रभु समझ और ज्ञान की बातें तेरे मुख से निकलती है प्रभु, वो समझ और ज्ञान की बातें मेरे मुख से भी निकले प्रभु। जब वो समझ और ज्ञान की बातें निकलेगी प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं जो भी जिस भी काम में हाथ डालूंगा वो काम अच्छा ही होगा। मोदी आज आज मोदी प्रधानमंत्री बना तो क्यों बना? उसकी मुंह की मिठास के द्वारा। उसके पास बुद्धि थी, उसे पता है जनता को कैसे जीता जा सकता है, जनता को कैसे अपनी ओर खींचा जा सकता है। उसने अपनी समझ का सहारा लिया, बुद्धि तो थी, फिर समझ लगाई और अपनी जुबान के द्वारा, अपनी मिठास के द्वारा उसने सारी जनता को अपनी ओर कर लिया। हालेलुया। देखिए, उससे एक जो अन्य जाति है उससे पता कि बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है। आप जो मसीह के विश्वासी हो, आपको क्यों नहीं पता है कि मैंने बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है? समझ से घर उस संवरता है। उस मोदी ने क्या किया? बुद्धि थी, उसने इस्तेमाल किया बुद्धि को अपनी समझ के द्वारा और अपने होठों के द्वारा उसने मिठास जनता में बांटी। आज आप देखते हो जब वो स्पीच करता है मोदी, तो मोदी मोदी होता है, होता कि नहीं? मोदी 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 क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो जुबान है, वो जब प्रीच करता है उसकी जुबान के द्वारा लोग खींचते हैं, क्योंकि उसने दुनिया में क्या कमाया? उसने प्रेम कमाया। वो जानता था कि अगर दुनिया को खींचा जा सकता है, अगर देश पर राज किया जा सकता है, तो वो राज कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अपने बोलने की मिठास के द्वारा। हम अपने दुश्मन को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो अन्य जाति का ये जानता है कि अपने दुश्मन को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है, फिर आप मसीह लोग क्यों नहीं जानते हो कि आपको कैसे दुश्मन को मुट्ठी में करना है? आप क्यों नहीं जानते इन बातों के बारे में? आज जब आप समझ चुके हो इन बातों को कि बुद्धि से समझ आता है, ज्ञान आता है, जब समझ और ज्ञान आ गया, मुझे मालूम होगा कि मुझे कैसे प्रभाव छोड़ना है, मुझे अपने घर परिवार में कैसे, मुझे अपनी सोसाइटी में कैसे प्रभाव छोड़ना है, मुझे कैसे बढ़ना है अपनी सोसाइटी में, प्रभु के नाम को ऊंचा करना और अपने आप को भी ऊंचा करना है इस संसार में। तो मैं कैसे करूंगा? जब बुद्धि आएगी, वो बुद्धि सब बातें आपको समझा देगी, बुद्धि सब ज्ञान आपको दे देगी। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आज लोग जितने सुन रहे हैं, आज जितने मुझे देख रहे हैं, आज वो आज से तड़के उठकर वो प्रभु के सामने जाएंगे, घुटने टेकेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे और फिर अपने लिए बुद्धि को मांगेंगे, अपने लिए प्रभु से ज्ञान को मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, क्योंकि इसी बुद्धि इसी ज्ञान के द्वारा प्रभु मैं तेरे कार्य को कर पाऊंगा। क्योंकि बुद्धि होगी, ज्ञान होगा तो प्रभु लोग मेरे पास आएंगे, लोग तेरे प्रकाश को देखेंगे मेरे जीवन में से, और उस बुद्धि और ज्ञान के द्वारा मैं उनके जीवन में काम करूंगा। खुदा, तेरे नाम को महिमा दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर ऑलरेडी आपको ब्लेस कर चुका है, जीवन के हर हिस्से में आपको ब्लेस कर चुका है, हर हिस्से में जहां आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आपके मांगने से पहले ही दे चुका होगा। हालेलुया। आज से क्या करना है? तड़के उठ के खोजी बनना है, खोजना है। तड़के उठ के क्या करना है? प्रभु की प्रशंसा, वडियाई, महिमा और प्रभु से बुद्धि मांगनी है। हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्य कहना है, धन्य कहना कि प्रभु जो कुछ है मुझ में सो तेरा है प्रभु, तेरा नाम मुबारक हो प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। विश्वास करती हूँ कि आज की जो वचन है, वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नया बदलाव मैं देख रही हूँ, एक नए छुटकारे को देख रही हूँ, एक नए मस्से को देख रही हूँ। प्रिय भाई बहन, जब मस्सा आता है तो बंधन टूटते हैं, वो आज आपके बंधन टूटने का दिन है। आज आपके बंधन टूटने का आज वो दिन आ चुका है, जब आप डिसीजन कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं तड़के उठ के तुझे खोजूंगा, मैं तेरी बुद्धि को खोजूंगा, मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा, जो कुछ मुझ में है वो सब प्रभु मैं
तेरे हाथों में समर्पित कर दूंगा। जब आप ऐसे अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर आपके अंगीकार को सुन रहा है और कबूल भी कर रहा है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में एक मन एक चित हो चले। सब जन धन्यवाद करते हुए, तारीफ करते, शुक्रगुजारी करते हुए, धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, महिमामय जिंदा जलाली परमेश्वर, खुदा की पाकरू यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पिता तेरी तारीफ हो, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी वडियाई, तेरी वडियाई, तेरी वडियाई, जिंदा जलाली परमेश्वर तेरी वडियाई, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। तेरा नाम ऊंचा हो पृथ्वी में प्रभु जी, और आकाश में प्रभु तेरा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में तेरा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर खुदा। हम घटे और आप बड़े प्रभु परमेश्वर खुदा। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना करें प्रभु जी वचन के अनुसार पिता, पिता तड़के उठ के बुद्धि को मांग रहे हैं, तो प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है, जो लोग तड़के उठ के जतन के साथ मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पा लेते हैं प्रभु जी। आज ये तुझे पाए पिता, तेरी बुद्धि को, तेरी समझ को, तेरे ज्ञान को प्रभु जी ये प्राप्त करे पिता परमेश्वर खुदावन पिता। आज से प्रभु जी इनकी निर्बलताइयों में पिता परमेश्वर सामर्थ्य झलके पिता। आज से ये निर्बल नहीं प्रभु जी, बल्कि ये बलवान बने प्रभु यीशु मसीह, तेरे जिंदा जलाली नाम में प्रभु। आज तेरी सामर्थ इनके जीवन में काम करे, जिस मार्ग में ये जाए प्रभु जी, तेरे दूत इनकी रक्षा करे खुदा। तेरे दूत इनको हाथों हाथ उठा लेंगे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे दूत इनकी रक्षा इर्द गिर्द करते रहे पिता परमेश्वर खुदा। जिस काम में ये हाथ लगाए वो हाथ पिता परमेश्वर खुदा, वो काम खुदा इनके हाथों के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में। आज हीलिंग वालों को हीलिंग मिले, डिलीवरेंस वालों को डिलीवरेंस मिले प्रभु यीशु, तेरे जीवते जीवते नाम में पिता परमेश्वर, तेरा नाम पिता इनके जीवन में आदर पाए, महिमा पाए पिता, छुटकारा इनके जीवन में जाए। छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आजादी पालो अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोनों से जकड़े हुए लोगों, और यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। छूट